नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो खास तौर पर 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को परेशान करती है। रात में बार बार पेशाब आने की दिक्कत, जिसे मेडिकल भाषा में नॉक्ट्यूरिया कहते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि जैसे ही नींद लगती है थोड़ी देर बाद ही बाथरूम जाना पड़ता है और ये सिलसिला 2 से 3 बार चलता है। ये न सिर्फ आपकी नींद खराब करता है बल्कि अगले दिन थकान, सिर भारी होना, याददाश्त कमजोर होना और सेहत का गिरना जैसी परेशानियां लाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको इस समस्या की जड़ों के बारे में बताऊंगा, कुछ गलत आदतों से कैसे बचें और एक साधारण लेकिन असरदार घरेलू उपाय के बारे में भी विस्तार से समझाऊंगा। साथ ही आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद के नजरिए से भी देखेंगे कि कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। पहले आइए समझते हैं कि ये समस्या क्यों होती है। 60 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। ये हार्मोन रात में किडनी को सिग्नल देता है कि पेशाब कम बनाए ताकि हम आराम से सो सकें। लेकिन उम्र के साथ इसकी कमी से किडनी रात में भी दिन जितना पेशाब बनाती रहती है, जिससे मूत्राशय जल्दी भर जाता है। इसके अलावा मूत्राशय की क्षमता भी कम हो जाती है और थोड़ी सी पेशाब से ही दबाव महसूस होता है। रिसर्च से पता चलता है कि बुजुर्गों में नॉक्ट्यूरिया का मुख्य वजह नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया है, जहां रात में कुल 24 घंटे के पेशाब का 20 से 33% हिस्सा बनता है। ये उम्र के साथ बढ़ता है। इसके अलावा दिल की बीमारियां, स्लीप एपेनिया या दवाइयां जैसे डायरेटिक्स भी इसे बढ़ा सकती हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो अनकंट्रोल शुगर से भी रात में ज्यादा पेशाब बनता है। आयुर्वेद में इसे वात दोष के असंतुलन से जोड़ा जाता है, जहां शरीर की ऊर्जा और द्रव्य प्रवाह बिगड़ जाता है, जिससे किडनी और ब्लैडर ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन आदतों की जो इस समस्या को और बदतर बना देती हैं। सबसे पहले शाम 7 बजे के बाद ज्यादा पानी वाले फल खाना, जैसे संतरा, अनानास या तरबूज। इसमें 80 से 90% पानी होता है, जो शाम में खाने से सीधे किडनी पर दबाव डालता है और रात में मूत्राशय जल्दी भर जाता है। ये फल एसिडिक भी होते हैं, जो संवेदनशील ब्लैडर में जलन पैदा कर सकते हैं, भले ही वो पूरी रात भरा ना हो। स्टडीज दिखाती हैं कि ऐसे फलों से रात में पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। मेरे एक पेशेंट जो कि 75 साल के हैं, रात के डिनर में वो फलों का सेवन करते थे, लेकिन इससे वो कभी भी 3 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाते थे। जब उन्होंने ये आदत छोड़ी तो समस्या 50% तक कम हो गई। इसके बजाय दिन में या फिर शाम में जल्दी फल खा लें ताकि शरीर अतिरिक्त पानी को मैनेज कर सके। दूसरी गलती की बात करें तो रात में मूत्रवर्धक पेय पीना। जी हाँ, भारतीय घरों में शाम की चाय या फिर कॉफी आम है, लेकिन इनमें कैफीन होता है जो नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है और किडनी को ज्यादा पेशाब बनाने पर मजबूर करता है। ग्रीन टी भी, जी हाँ, भले ही ग्रीन टी हेल्दी लगे लेकिन कैफीन वाली होती है और कुछ में नेचुरल डायरेटिक गुण होते हैं। रिसर्च बताती है कि शाम 5 बजे के बाद कैफीन से नॉक्ट्यूरिया का रिस्क बढ़ जाता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स भी खतरनाक है। इनमें चीनी और कैफीन मिलकर पेशाब बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर को भी प्रभावित करते हैं। मेरी एक 68 साल की पेशेंट हैं जो रात में ग्रीन टी पिया करती थी। वो डाइजेशन के लिए पीती थी, लेकिन इससे वो रात में 3 से 4 बार उठती थी। जब उन्होंने ग्रीन टी की जगह गुनगुना पानी या फिर दूध लिया तो नींद में सुधार आया। तो आप शाम को 5 बजे के बाद कैफीन वाले ड्रिंक बंद कर दें। तीसरा सबसे बड़ा भूल है रात में ज्यादा नमकीन या फिर सॉल्टी फूड खाना। चिप्स, अचार, नमकीन बिस्किट्स या सूखी मछली। ये स्वादिष्ट तो लगते हैं, लेकिन नमक से शरीर में पानी रुक जाता है, जो दिन में पैरों में सूजन बनाता है। रात में लेटने पर यह तरल किडनी की ओर जाता है और ज्यादा पेशाब बनता है। स्टडीज में पाया गया है कि हाई सोडियम इंटेक से रात में पेशाब की मात्रा और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। एक 72 साल के बुजुर्ग जिन्हें रात में अचार पसंद था, हर रात 3 बार उठते थे। जब उन्होंने नमक खाना रात को कम कर दिया तो 1 हफ्ते में ही फर्क दिखा। तो क्या करना है? रात में नमकीन पैकेज्ड फूड अवॉइड करना है। इसकी जगह पे आप बिना नमक वाले बादाम या फिर अखरोट खा सकते हैं। ये हार्ट और ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छे होते हैं। चलिए अब आते हैं मुख्य समाधान पर।
केला विधि, जिसे कई बुजुर्ग केला थेरेपी भी कहते हैं। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन विज्ञान और आयुर्वेद दोनों इसे सपोर्ट करते हैं। एक मीडियम आकार के केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन जैसे पोषक तत्व होते हैं। पोटेशियम मूत्राशय की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और अनचाहे स्पैम्स को रोकता है। मैग्नीशियम नर्वस को शांत करता है, जिससे ब्लैडर ज्यादा एक्टिव नहीं होता। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाता है, जो नींद के हार्मोन हैं। इससे गहरी नींद आती है बिना बार बार उठे। स्टडीज दिखाती है कि केला रात में पेशाब कम करने में मदद करता है, खासकर बुजुर्गों में, और ये कब्ज को भी दूर करता है जो ब्लैडर पर प्रेशर डालता है। आयुर्वेद में केला को शांत करने वाला फल माना जाता है, जो वात दोष को बैलेंस करता है और ऊर्जा प्रवाह सुधारता है। तो कैसे और कब खाना है? शाम को 5 से 6:30 बजे के बीच सिर्फ एक केला खाएं, ज्यादा नहीं, वरना शुगर बढ़ सकती है। और अगर आपको सर्दी खांसी की समस्या है, बुखार है, तो केला यहाँ पर नहीं खाना है ना। और केला खा रहे हैं तो इसे अकेले खाएं, दूध या पानी वाले फलों के साथ ना मिलाएं। अगर असर बढ़ाना हो तो 5 से 7 बादाम साथ में ले लें, ये एक्स्ट्रा मैग्नीशियम देगा। और बादाम भी खाओगे तो बिना नमक वाला, बिना रोस्ट किया हुआ बादाम खाना। मेरे एक पेशेंट 70 साल के हैं जो करीब 10 साल से इस समस्या से जूझ रहे थे। केला थेरेपी अपनाने के 5 दिन के बाद उन्होंने बताया कि पहली बार सुबह तक बिना उठे सोए, अच्छी नींद आई। इससे उनकी पैरों की कमजोरी भी सुधरी, क्योंकि पोटेशियम मसल्स को मजबूत करता है। आधुनिक चिकित्सा में नॉक्टूरिया को हार्मोन की कमी से जोड़ा जाता है और इलाज में नींद की गोलियां या फिर सर्जरी की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद और पूर्वी चिकित्सा इसे सिर्फ किडनी ब्लैडर की समस्या नहीं मानती, बल्कि प्राण ऊर्जा के असंतुलन का संकेत है। वात दोष के असंतुलन से ब्लैडर संवेदनशीलता होता है और किडनी एनर्जी कम होने से तरल रोकने की क्षमता घटती है। आयुर्वेदिक रेमेडीज में कद्दू के बीज, इलायची और केला जैसे नेचुरल फूड्स का इस्तेमाल होता है, जो ब्लैडर को रिलैक्स करते हैं। तो क्या करना है? जैसे मैंने आपको बताया कि शाम को 5 से 6:30 बजे के बीच आपको एक केला खाना है, साथ में हो सके तो 5 से 7 बादाम ले लें। बादाम भीगे हुए होने चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो 1 चम्मच कद्दू के बीजों को भी चबा चबा कर खा सकते हैं, या फिर इसका पाउडर बनाकर 1 कप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा दिन में पर्याप्त पानी पिएं, पानी की कमी ना होने दें, लेकिन रात के समय यानी रात के 8 बजे के बाद पानी कम करें। इसके अलावा कीगल एक्सरसाइज किया करें, इससे पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत होता है, इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन में 10 से 15 बार 5-5 सेकंड के लिए होल्ड करें। अगर कब्ज है तो फाइबर रिच फूड्स खाएं, जैसे ओट्स या दालें लें। अगर डायबिटीज पेशेंट है या फिर प्रोस्टेट इश्यूज है तो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। आयुर्वेदिक रूप से तुलसी की चाय या फिर आंवला जूस ब्लड शुगर और इन्फेक्शन कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सुबह के समय आप तुलसी की चाय पी लें, है ना। सुबह खाली पेट आप आंवले का जूस ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको केला थेरेपी बताया, ये लगातार 3 से 4 दिन तक आजमाना है और कमेंट में बताइएगा कि कैसा फ़र्क पड़ा। बहुत ही इफेक्टिव है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा। कभी कभी ये गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।